कभी सोचा है कि तुम हंसते हो लेकिन अंदर रो रहे होते हो? तुम चल रहे होते हो लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे होते। तुम जिंदा हो लेकिन जी नहीं रहे होते। एक आदमी था जिसने खुद से ऐसा सवाल पूछा कि पूरी दुनिया की चुप्पी टूट गई। उसने दुनिया से कुछ नहीं छीना, बस सच ढूंढा और उस सच ने उसे बना दिया बुद्ध, वो इंसान जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली। आज हम उसकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम उसकी यात्रा जिएंगे। एक ऐसी यात्रा जहां दुख खुद डर के भाग जाता है। गुरु नहीं, झटका मिला राजा का बेटा सिद्धार्थ। सोने का झूला, चांदी की थाली, गुलाब की खुशबू और रागिनी की आवाज। पर एक दिन दरवाजे के बाहर निकला और दुनिया ने उसका नकाब उतार दिया। पहला झटका, एक बूढ़ा। दूसरा झटका, एक बीमार। तीसरा झटका, एक शव। चौथा झटका, एक सन्यासी जो न भूखा था, न दुखी, न पागल, बस शांत। जो दिखता है वो है नहीं, और जो सच है वो कहीं बाहर नहीं भीतर है। उस रात सिद्धार्थ सोया नहीं, उसने राजा को मारा और यात्री बन गया। जंगल की चुप्पी 6 साल, सिर्फ भूख, तपस्या और मौन। गुरु आए, योग सिखाया। कोई बोला तू आत्मा है, कोई बोला तू शून्य है, पर शांति नहीं मिली। मैं हर दिन मरता रहा, लेकिन एक दिन समझ गया, दुख को मारने के लिए खुद को मारना जरूरी नहीं। जब ध्यान ने दस्तक दी एक नदी किनारे, धूप और थकान के बीच, सिद्धार्थ बैठा। ना सवाल ना जवाब, बस एक सांस। ध्यान वहां शुरू होता है जहां सवाल चुप हो जाते हैं, और वो बैठा रहा। सांस देखी, मन को आते जाते देखा, और फिर एक दरवाजा खुला। बैठो जैसे धरती पर टिके हो, आंखें बंद करो और अपने अंदर गिरो जैसे कुएं में उतरते हो। एक सांस लो, महसूस करो, बस देखो जो चल रहा है उसे चलने दो। तुम सिर्फ गवाह हो, कोई रोल नहीं, कोई पहचान नहीं। और जब ये महसूस हो कि मैं कुछ नहीं हूं, वहीं से आत्मा की आवाज शुरू होती है। झूठ का पर्दा फटता है। ध्यान में बैठे बैठे सिद्धार्थ ने सब कुछ खो दिया। नाम, चेहरा, शरीर, विचार, सब कुछ पिघल गया। अब मैं कुछ नहीं हूं, और इसी शून्य में मैं सब कुछ हूं। और वहीं बुद्ध का जन्म हुआ। ध्यान कोई टूल नहीं है, ये एक तलवार है जो झूठ को काट देती है, दुख को जड़ से उखाड़ देती है, और जो बचता है वो सिर्फ तुम हो, और तुम में ही भगवान छुपा है। कभी सोचा है जो तुम देख रहे हो, जिससे जुड़े हो, जिसके लिए तड़पते हो, क्या वो सच में स्थायी है? तुम किसी को अपना कहते हो और वो चला जाता है। तुम किसी चीज से प्यार करते हो और वो टूट जाती है। तो क्या ये दुनिया सिर्फ एक सपना है, एक माया? बुद्ध को जब ये भेद पता चला तो उन्हें सिर्फ आत्मज्ञान नहीं हुआ, उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। जो दिखता है वो होता नहीं ध्यान में उतरते उतरते। सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहते हैं। 3 दिन बिना हिले ध्यान में उतरते गए, ना शरीर बचा ना नाम। वो सिर्फ साक्षी रह गए। मैं कौन हूं? क्या यह संसार स्थायी है? क्या जो बदलता है वो सच हो सकता है? और तभी एक तिलमिलाहट हुई। मार आया, माया का देवता। उसने भय दिखाया, स्त्रियां भेजी, आंधियां उठाई, लेकिन सिद्धार्थ हिले तक नहीं। तू मुझसे क्या छीन सकता है जो मैं पहले ही त्याग चुका हूं? बुद्ध की दृष्टि खुलती है तीसरी रात। अचानक बुद्ध की भीतर की आंखें खुलती हैं। वो अब सब कुछ देख सकते हैं। जन्म से पहले क्या था, मरने के बाद क्या होता है, और आत्मा कैसे चक्कर लगाती है। दुख है क्योंकि लोग उसे पकड़ते हैं। जो बदलेगा ही, वो प्यार करते हैं उस चीज से जो साथ नहीं रहेगी। यही माया है और यही दुख का कारण। बुद्ध का मूल ज्ञान, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1, दुख है यू हो तू, दुख का कारण है तृष्णा। 3, दुख का अंत संभव है। 4, उसके लिए एक रास्ता है, मध्य मार्ग, न ज्यादा तपस्या न ज्यादा भोग, बीच का रास्ता, जहां ध्यान, साक्षी भाव, कर्तव्य और शून्यता एक साथ चले। जिस दिन तुम चीजों से चिपकना बंद कर दोगे, उस दिन माया का पर्दा फट जाएगा, और तब दुख का कोई काम नहीं बचेगा। बुद्ध कोई भगवान नहीं बने। उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम भी वही हो जो उन्होंने जाना। आज भी वो वृक्ष खड़ा है, आज भी वो ध्यान जिंदा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अब भी माया के पीछे दौड़ रहे हो, या अब तुम खुद को देखोगे? कहते हैं सच्चा ज्ञान हमेशा मौन में जन्म लेता है।
पर जब वो मौन फूटता है तो शब्द शस्त्र बन जाते हैं अंधकार के खिलाफ। बुद्ध ने जब आत्मज्ञान पाया तो वो बोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा, जो मैंने जाना है वो शब्दों में नहीं समा सकता, तो मैं चुप ही रहूं। लेकिन दुनिया को उस मौन की जरूरत थी। आत्मज्ञान के बाद की चुप्पी बोध गया कि उस वृक्ष के नीचे जब आत्मज्ञान के प्रकाश में बुद्ध नहाए तो 7 दिन तक बिना हिले बिना बोले मौन में बैठे रहे। ये शब्दों से परे है, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसी समय ब्रह्मा सार्वभौमिक चेतना प्रकट हुई। हे तथागत, कुछ तो कहो। सब नहीं समझेंगे, पर कोई तो समझेगा। कोई तो है जिसकी आत्मा प्यास से तड़प रही है। और बुद्ध ने मौन तोड़ा। तो चलो, अब वाणी में उतरता है वो सच जिसने मुझे भीतर से खाली कर दिया। 5 पुराने साथी जो छोड़ गए थे सिद्धार्थ के 5 पुराने तपस्वी साथी जो कभी उनके साथ जंगल में साधना करते थे, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि बुद्ध ने कठोर तपस्या त्याग दी थी। अब वो बनारस के पास आर्षिपत्तन सारनाथ में थे। बुद्ध वहां पहुंचे, दूर से देखा गया। देखो, वही सिद्धार्थ आ रहा है। अब वो साधु नहीं रहा, अब वो भोगी हो गया होगा। लेकिन जैसे ही बुद्ध पास पहुंचे, उनके चेहरे का तेज, उनकी चाल, उनकी आंखों का मौन, सब कुछ बदल गया। 5 खड़े हो गए, जैसे उनके सामने कोई राजा नहीं बल्कि कोई दैवी प्रकाश खड़ा हो। पहला प्रवचन, धर्मचक्र का पहला घूमना। सारनाथ की भूमि पर बुद्ध ने अपना पहला वाक्य कहा, हे भिक्षुओं, बीच का रास्ता ही सत्य है, न भोग न तपस्या, बल्कि ध्यान और साक्षी भाव। फिर उन्होंने सुनाई 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। वो एक दुख है तो उसका कारण है तृष्णा, तेरी उसका अंत संभव है, और एक रास्ता है। अष्टांगिक मार्ग पहले 5 शिष्य बनते हैं, वही तपस्वी जो उन्हें छोड़ गए थे। अब उनकी आंखें भर आईं, उन्होंने सिर झुका दिया। हे बुद्ध, हम अंधे थे, आपने हमारे भीतर प्रकाश जला दिया, हमें दीक्षा दो। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम सिर्फ नाम से नहीं, धम्म से जोगे। तुम सिर्फ शरीर नहीं, अब चेतना हो। उस दिन बुद्ध ने शब्दों के द्वारा दुनिया का पहला दीप जलाया, और आज वो दीप आज भी जल रहा है। किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी कमरे के कोने में, किसी टूटे दिल में, या फिर तुम्हारे भीतर कहीं। क्या तुम भी तैयार हो वो दीप जलाने को? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सीधा दुख के पार ले जाए, जहां ना आंसू हो, ना पछतावा, ना उलझन? बुद्ध ने पाया, हां है, और उन्होंने उसे सिर्फ बताया नहीं, बल्कि एक एक कदम खुद चलकर दिखाया। आज हम चलेंगे उन 8 सीढ़ियों पर जिन्हें बुद्ध ने कहा, यह रास्ता नहीं, यह मुक्ति है। चलो आपको बताते हैं अष्टांगिक मार्ग का रहस्य। सारनाथ के जंगलों में जब 5 शिष्य बुद्ध के सामने बैठे थे तो उन्होंने कहा, तुम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जहां दुख पिघल जाता है। यह रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। न जादू है, न कोई पूजा, न कोई भगवान से सौदा, बस एक सीधा रास्ता आत्मा की ओर। 8 सीढ़ियां, एक एक करके गहराई से। 1 सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सत्य को जैसे है वैसे देखना, न डर से न लालच से। दुनिया दुखमय है, यह स्वीकार करो। उदाहरण, कोई बीमारी तब तक नहीं जाती जब तक हम माने कि हम बीमार हैं। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। तुम्हारे इरादे ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि इरादा शुद्ध है तो रास्ता खुद खुलता है। बुद्ध बोले, जिसका मन शांत है उसका संकल्प भी शांत होता है। 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच। ऐसी वाणी बोलो जो न फटे, न जले, न डसे। शब्दों में भी ध्यान हो। आज बोलने से ज्यादा सुनना सीखना जरूरी है। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन। जो हाथ करते हैं वही आत्मा को गढ़ते हैं। हर कर्म का फल है, बाहर भी और भीतर भी। गलत काम करके शांति की तलाश खुद से धोखा है। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। रोटी कमाओ, पर ऐसी जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। तुम जो खाते हो वो सिर्फ खाना नहीं, उसमें तुम्हारी आत्मा का हिस्सा होता है। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। ध्यान और सजगता बिना प्रयास के नहीं आते। आत्मा तक जाने के लिए रोज कदम बढ़ाना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे दीपक की बाती रोज कटती है पर प्रकाश बढ़ता है। 7 सम्यक स्मृति,
राइट माइंडफुलनेस। हर पल खुद को याद रखना, यही ध्यान है। हर काम में पूरी तरह जागे रहना। जब तुम खाना खा रहे हो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो सिर्फ चलो, वही ध्यान है। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। मन को एक बिंदु पर स्थिर करना, जैसे तूफान के बीच एक दीपक स्थिर हो जाए। यही ध्यान की अंतिम अवस्था है, जहां मैं भी मिट जाता है। यह रास्ता है, लेकिन मंजिल भी। अष्टांगिक मार्ग कोई धार्मिक किताब नहीं, ये तो जीवन जीने की असली विद्या है। जो इस रास्ते पर चला वो मुक्त हुआ, और जो भटका वो फिर से उसी चक्र में फंसा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारा हर कदम तुम्हें दुख से दूर या पास ले जा रहा है। अब तुम जान चुके हो वो 8 दरवाजे जो खुलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां शांति सांस लेती है। अब सवाल यह नहीं कि बुद्ध ने क्या किया, अब सवाल यह है तुम क्या करोगे। क्या तुम भी पहला कदम बढ़ाओगे? क्योंकि दुख वहीं रहता है जहां इंसान खड़ा रह जाता है।